हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने एक्सरसाइज 8.2 तक कर लिया था। जिसको भी क्लासेस देखनी है 8.2 तक जाकर देख सकता है, अच्छे से समझ सकता है। कुछ भी ऐसे टफ सा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक 8.2 तक तो बहुत आसान है और 8.3 भी आसान है। सिर्फ आइडेंटिटी लगती है और एक बेसिक रूल जो है एज अ ट्रिक जो आप मान सकते हो वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं 3 कॉलम्स बना देती हूँ क्योंकि 3 आइडेंटिटी। सबसे पहली आइडेंटिटी जो सबको भी पता होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होती है। अब जब साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं इसको। अगर मैं इसको 1 के पास लेकर जाऊँ तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस। तो ये भी तो एक आइडेंटिटी जैसी ही है। हम सीधा इधर उधर भी तो करके हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आगे याद रखना कि जो आगे क्वेश्चंस होंगे उसमें ज़रूरी नहीं है कि यही वाला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही यूज़ हो। ऐसा भी यूज़ हो सकता है कि साइन स्क्वायर की जगह आपको रखना पड़ जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हो सकता है कॉस स्क्वायर की जगह आपको रखना पड़ जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये याद रखना कि डायरेक्ट एक ही जो ये आइडेंटिटी यही पुट होगी, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें जो है हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो होता है 1। कितना होता है 1। मेरे को अपने टाइम पे याद नहीं रहता तो मैंने याद करना ऐसे शुरू करा कि टेन थीटा जो है उसके सामने माइनस होता है। तो यहाँ पे भी जैसे इसकी आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो टेन और कॉट है उसके सामने माइनस होगा, बाकी के सामने इन दोनों के सामने प्लस। तो मैंने ऐसे याद किया था। आप डायरेक्ट याद कर सकते हो तो आप डायरेक्ट याद करो। मेरे को ये चीज़ें नहीं याद हो रही थी तो मैंने ऐसे याद करा था कि टेन के सामने माइनस होगा और कॉट के सामने माइनस होगा, बाकी इसके सामने तो प्लस ही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी तो बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से तो ये ऐसे भी आगे यूज़ हो सकती है। हो सकता है सेक की जगह ये वाली पूरी 1 प्लस टेन स्क्वायर लगाना पड़े। हो सकता है कॉसेक की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लगाना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि टेन की जगह टेन स्क्वायर ऐसे करके कुछ हो, वहाँ पे हमें पुट करना हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ये माइनस उठ के जब इधर आ गया तो ऐसे भी हो सकता है। इसकी जगह भी पुट करने बोल सकते हैं। ये भी ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा दिया हो और बोला हो कि और नॉर्मल से कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए कि हमें वहाँ पे क्या करना पड़े, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 पुट करना पड़े। तीनों है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये मत याद रखना कि सिर्फ ऊपर वाली ही जो आइडेंटिटी वही यूज़ होगी, नीचे वाली भी इधर उधर होके यूज़ हो सकती है। सबसे जो मेन ट्रिक है जो मैंने अपनी 10th में सीखी थी और जो मैं आगे जब मैं अब पढ़ाती हूँ मैं हर जगह यही बताती हूँ 10th के सारे बच्चों को कि 10th 11th को 12th को कि हमेशा क्वेश्चन जो है उसे बेसिक में बदल दो। बेसिक का क्या मतलब है कि टेन थीटा को आप ओपन करो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में इसको ओपन करो। ये क्या होता है, एकदम ना बेसिक में आ जाता है। जब ये बेसिक में आ जाता है तो थोड़ा सा ना सॉल्व करना आसान होता है। सॉल्व करना क्यों आसान होता है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, आपने पूछा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो ना ज़्यादा अच्छे से याद रहती है बाकी दोनों इन आइडेंटिटी से। मेरे को अपने 10th में ऐसा होता था, मुझे नहीं पता आपका क्या है। अगर आपका कॉल है कि नहीं मैम हम तो बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, तो भाई याद करो। आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं तो बिल्कुल बेसिक इसमें मत खोलो, मत उसको ओपन करो। इस तरीके से आप डायरेक्ट करो, डायरेक्ट उसमें पुट कर सकते हो तो वो करो। बट मैं जो है इस तरीके से ही सिखाती हूँ कि आप इसको जो है ईजी फॉर्म में खोल दो, ईजी फॉर्म में इसको ओपन कर दो। ओपन करोगे जब ईजी फॉर्म में तो ये ईजिली हो जाएंगी, क्योंकि डायरेक्ट हमें जो ये वाली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली, ये ईजिली दिखाई देंगी। तो इससे सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा और सही हो जाएगा। तो मेजॉरिटी टाइम इससे क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। डायरेक्ट ये आइडेंटिटी लगा के भी हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही कि नहीं हो सकते, लेकिन मैं ये इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये जो है एक तो पहली चीज़ ये आइडेंटिटी याद रहती है, ये आइडेंटिटी नहीं भूल जाती। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन आती है, इसमें एकदम याद नहीं आता कि सेक स्क्वायर की जगह आपको ये पुट करना है, लेकिन साइन स्क्वायर की जगह ये पुट करना है। ये ना प्रैक्टिस से एकदम फ्लो में बन जाता है। तो इसलिए मैं ऐसे बोलती हूँ कि सिंपल फॉर्म में हमेशा इसको लिखो। सिंपल फॉर्म में जब आप उसको बना दोगे तो फिर ज़्यादा ईजी पड़ेगा हर एक चीज़ करना। तो देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या बोला हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन ए है, जो साइन ए की हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आप उसको उस तरीके से करो, डिफाइन करो कि वो कॉट ए के टर्म्स में आ जाए। किस में आता है, कॉट ए के टर्म्स में आ जाए। सबसे पहली चीज़ तो यही कि हम कोई भी आइडेंटिटी ले सकते हैं। याद रखना इसमें से ये भी कोई भी आइडेंटिटी ले सकते हैं। बस ये आइडेंटिटी अगर मैं लूँगी तो या ये इन दोनों को मैं ना साइन और कॉस में बदलूँगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वाली ही लूँ मैं। क्यों, मेन ये है कि हम साइन और कॉस में जिसमें भी चेंज करना है हम उसमें और वैल्यू ऐड करके मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम उसको वैसा बना सकते हैं। तो यही है।
साइन स्क्वायर चाहिए है हमें, साइन की वैल्यू तो निकालनी है, तो साइन को एक साइड रखेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड रखेंगे। अभी हमें साइन की वैल्यू हमें निकालनी है कॉट के टर्म्स में, तो इसको इधर ले जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हमें साइन तो मिल गया, लेकिन इस साइड कॉस नहीं होना चाहिए, इस साइड कॉस नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्या, कॉट। तो क्या बनाएंगे, कॉट बनाएंगे। कॉट कैसे बनाएंगे, इसको अगर मैं इसको डिवाइड, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट के टर्म्स में आ जाएगी। तो मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ कि मैं इसको डिवाइड कर दूँ डायरेक्ट साइन से, तो साइन स्क्वायर से इसको, साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करा, और साइन स्क्वायर थीटा से हमें इसको भी डिवाइड करना होगा। कभी भी एक जगह डिवाइड नहीं होता, आपको दोनों साइड डिवाइड करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर ए इन बोथ साइड, दोनों साइड। और ये जो है लाइन है ये ऊपर आएगी जब आप डिवाइड करोगे। अब तो डिवाइड पहले लिख दिया मैंने, और यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब साइन भी हमें दिख रहा है, कॉट भी हमें लिखना है, लेकिन साइन एक साइड होनी चाहिए, कॉट उसके दूसरे साइड होनी चाहिए। या तो मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ, क्या करती हूँ, इसको इधर ले जाती हूँ, या फिर अब मैं इसको इधर ले आती हूँ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, किसी को भी ले आओ, ये माइनस वाले को ले आती हूँ, ज़्यादा सही दिख रहा है। कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन ये साइन तो नीचे है, इसे तो हमें ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर देती हूँ। तो ये 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये अपॉन में चला जाएगा, रेसिप्रोकल होके ये बन जाएगा। लेकिन हमें जो साइन स्क्वायर चाहिए वो स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ साइन के टर्म्स में चाहिए। तो साइन के टर्म्स में है तो इधर आ जाएगा इसका रूट, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए। तो ये आ गई साइन की टर्म्स में। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि साइन ए जो है इक्वल टू रूट 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, और ये हमारा आंसर आया इस तरीके से। अब दूसरा देखते हैं, सेक के टर्म्स में। सेक को हमें ओपन करना है, कॉट के टर्म्स में बनाना है। मैं क्या करती हूँ, इसमें मैं डायरेक्ट सेक वाली आइडेंटिटी लगाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट सेक वाली आइडेंटिटी लगाती हूँ। कॉट वाली, साइन वाली भी लगा सकती हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करके भी मैं लगा सकती हूँ। इसमें सेक बनाना है। सेक कैसे बनता है, सेक होता है 1 बाय कॉस। सेक क्या होता है, 1 बाय कॉस। और कॉट बनाना है, क्या करना है, कॉट बनाना है, तो कॉट भी इजीली बन जाएगा। 1 बाय कॉस करना है हमें। यहाँ पे कॉस से अगर मैं सबको डिवाइड कर दूँ, क्या करूँ, सबको डिवाइड कर दूँ कॉस स्क्वायर थीटा से। क्या करूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से इसलिए क्योंकि अगर मैं एक से डिवाइड करूँगी तो एक कट जाएगा, एक ऊपर रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ, चलो ठीक है इसी से कर लेते हैं। ये आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा +1, और ये आ जाएगा 1 बाय, ओ सॉरी 1 बाय में नहीं आएगा। जब ये 1 बाय कॉस लिखा है तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है। ये आ गया इस टर्म में। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी भी मैं ले सकती थी, बट मैंने साइन के टर्म्स में लिया, पहले सेक बनाया। अब क्या चाहिए हमें, इसको कॉट बनाना है। कॉट कैसे बनेगा, जब भी हम इसको कॉट अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि tan जो थीटा है, tan थीटा 1 बाय कॉट होता है ना 1 बाय कॉट। तो मैं इसको अगर लिख सकती हूँ tan थीटा 1 बाय कॉट होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँगी कि ये वाली, पहले ये जो इतना पार्ट जो है इसको हटा देती हूँ। ये अब ठीक है, 1 बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। सेक जो है वो उसकी वैल्यू निकालनी है कॉट के टर्म्स में। हम क्या करेंगे, इसको अब हम इधर रूट ले आएंगे। पहले एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो रूट है इधर से हम इधर ले जाएंगे दूसरे साइड। अब ये रूट इस तरीके से आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक थीटा या सेक ए। लेकिन एक और चीज़ ये कि हमें तो यहाँ पे बाहर हम इसको निकाल सकते हैं, 1 बाय कॉट ए लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और इसको हम कॉसेक के टर्म्स में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें कॉट के टर्म्स में वैल्यू चाहिए। ये हमारा आंसर है। अब हम दूसरा वाला देखते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। हमें tan जो है उसको कॉट के टर्म्स में लिखना है। tan को क्या करना है, कॉट के टर्म्स में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, tan a इक्वल टू 1 बाय कॉट ए। tan के टर्म्स में कॉट को ऐसे लिखेंगे। हो गया वैल्यू,
हो गए इजीली आगे ये क्वेश्चन। अब यहाँ बोला है कि आपको सारी रेशियो निकालनी है, साइन की भी बताओ, सेक के टर्म्स में कॉट को भी बताओ, कोसेक को भी बताओ, सारी टर्म्स को बताओ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ये हम क्या करते हैं, इसको ओपन करना। सेक के टर्म्स बतानी है, सेक वाली आइडेंटिटी या फिर कोई भी ले सकते हैं, यही ले लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें सेक के टर्म्स में चाहिए तो एक तो सेक बनाना ही पड़ेगा और एक हम साइन के टर्म्स में निकालते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, किसी के भी टर्म्स में निकाल सकते हैं। इसको हम देखते हैं, ये हमारा साइन है और हमें ये सेक चाहिए। सेक का मतलब क्या है, सेक का मतलब है 1/cos। क्या है 1/cos। तो हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, cos स्क्वायर थीटा से। cos स्क्वायर थीटा से तो कर दिया, तो यहाँ तो tan स्क्वायर a आ गया और ये आ गया 1 और ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट आइडेंटिटी भी लगा सकते थे, आपको लग रहा होगा हाँ तो ये है, लगा सकते थे। हम क्या करेंगे, इसको ना ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। लिख सकते हैं इजीली, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर मैं बोलूँ इसमें कि हमें साइन के टर्म्स में चाहिए तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, इसको हमें उधर ले जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उधर ले जाना पड़ेगा। तो ईजिली हम इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। देखो उधर लेके जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो cos a हो जाएगा अपॉन क्या है, ये cos स्क्वायर a है और ये क्या है हमारा सेक स्क्वायर a। हम क्या करेंगे, इधर 1 छोड़ेंगे और हमारा एक सेकेंड, इस तरीके से नहीं करते, दूसरे तरीके से देखते हैं। ऐसे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट वो थोड़ा लेंदी लग रहा है। करते जाएंगे फिर आंसर आ जाएगा। क्या करते हैं, इसको हम एक सेकेंड, इसको भी हटाओ। ओके, यहाँ से करते हैं। इसको क्या करते हैं, साइन को हमें साइन के टर्म्स में चाहिए ना, साइन को इधर ही छोड़ो, साइन के टर्म्स में चाहिए और 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख दो, ठीक है। या फिर ये वाला भी नहीं तो cos हमें अपॉन में चाहिए। कैसे चाहिए हमें, cos हमें अपॉन में चाहिए। तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ और cos के टर्म्स में लाऊँ और ये 1/cos हो जाए, ओके। इसको हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू सॉरी माइनस कॉसेक, माइनस उधर हो जाएगा ना, उधर हो जाएगा। ये इसको ऐसे ही छोड़ो, इसको हमें चाहिए सेक के टर्म्स में हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1/- के टर्म्स में सेक स्क्वायर a कर देंगे, सेक, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर a और -1, साइन स्क्वायर a -1। अब हमारा साइन के टर्म्स में भी आ गया और ये सेक के टर्म्स में भी। अब हमें जो करना है वो सिर्फ ये करना है कि हमें साइन स्क्वायर इधर ही रखना है, 1 को उधर ले जाना है और सेक के टर्म्स में आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा a, यानी कि ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस ये 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर a, ये आ गई वैल्यू। ये स्क्वायर रूट है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा इस तरीके से, स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो ये 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर a। एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर a। यहाँ से ये ओपन होगा और यहाँ इजी लिख सकते हैं हम रूट में सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन सेक a। ये आ गई हमारा साइन a की वैल्यू, ये आ गई हमारी साइन a की वैल्यू, साइन a की वैल्यू सेक a के टर्म्स में। क्या आ गई, साइन a की वैल्यू सेक a के टर्म्स में। अब हम करेंगे हाँ, साइन कर दिया, हम कॉस देखते हैं। कॉस a जो है वो 1/सेक a होता है, तो ये कॉस के टर्म्स में आ गई। अब हम tan देखते हैं। tan स्क्वायर a जो हमने रीड करा है, जो हमने पढ़ा है, वो क्या होता है, वो होता है 1 ओके सेक स्क्वायर a माइनस 1। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हो, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो ये जो है इधर ले जाओ, इस 1 को इधर लेके आओ तो टोटल यही 1 ही आएगी। इस तरीके से ये बन जाएगा। मैंने डायरेक्ट जो है उसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। यहाँ से हमें tan के टर्म्स में हमें tan इधर ही छोड़ेंगे, ये जो है स्क्वायर जो है इधर जाके होएगा रूट में सेक स्क्वायर a माइनस 1। ये आ गया हमारा tan के टर्म्स में। ये किसके टर्म्स में आ गया, tan के टर्म्स में। साइन के टर्म्स में आ गई ये वैल्यू, कॉस के टर्म्स में ये आ गई, tan के टर्म्स में ये आ गई, लेकिन हमारी जो रह रही है वो किसके टर्म्स में बच गई है। अब जो रह रही है वो है कॉसेक। किसके टर्म्स में, कॉसेक स्क्वायर माइनस
कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। तो इसको क्या बनाना है, हमें सेक बनाना है। सेक बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सेक बनाने के लिए कॉस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, कॉस। सबसे पहले ईजीएस्ट टर्म में इसको लिखो, साइन स्क्वायर ए माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना। हम इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर, और ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, मैं इसको ले जाऊँ उधर, ठीक है, उसको अगर मैं ले जाऊँ उधर, इसको ले जाती हूँ उधर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मुझे जो दिख रहा है वो है कि कॉसेक का रेसिप्रोकल 1/sin होता है और साइन का रेसिप्रोकल 1/cosec होता है, और सेम तरीके से सेक का रेसिप्रोकल 1/cos होता है और कॉस का रेसिप्रोकल 1/sec होता है। तो इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल इसको लिखते हैं 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए लिख सकती हूँ मैं इसको, और इसको 1/cosec स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। ईजिली लिख दिया। अब कुछ नहीं है, अभी हमें क्या करना है, इधर उधर करके वैल्यूज़ को लिखना है। कॉसेक के इसके टर्म्स में वैल्यू चाहिए, किसके टर्म में चाहिए, कॉसेक के टर्म में चाहिए हमें। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1/cosec स्क्वायर ए। कॉसेक्स की वैल्यू निकालनी है सेक के टर्म में, हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर रहना चाहिए। तो ये आएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये इस तरह स्क्वायर है, उधर जाके जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या आएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए। ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से आ गई, कॉसेक की वैल्यू आ गई सेक के टर्म्स में। हम इसको भी डायरेक्ट कर सकते थे। इसको कैसे कर सकते थे, ये हम डायरेक्ट कर सकते थे। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिख सकते थे 1/cosec। 1/cosec जब हमने लिखा तो ये तो नॉर्मल ही ऐसे वैल्यू रहेगी, अभी तक तो नॉर्मल ही रहेगी। फिर आप इसको क्या करोगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, वो ऊपर जाएगी या नीचे आ जाएगी, और ये भी ऊपर चल जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो ईजिली हमारी कॉसेक यहाँ से आ जाती है। लेकिन हमने ऐसे नहीं करना, हमें आइडेंटिटी से करना है, तो हमने आइडेंटिटी से कर लिया। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बोला हो कि कॉसेक की वैल्यू निकालो सेक के टर्म्स में, तो ऐसे पता होना चाहिए कि ऐसे भी करना है। लास्ट वैल्यू जो बची है वो कॉट की बची है। लास्ट वैल्यू किसकी बची है, वो बची है कॉट की। तो हम कॉट वाली आइडेंटिटी ले लें, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉट तो हमारे पास है ही, कॉट हमारे पास है पहले से। हम क्या करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं। इसको उधर लेके अगर हम आ जाएंगे, या इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। कॉसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा आ गई। इसको 1/sin करते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा या ए कुछ भी ले लो। हम इसका एलसीएम लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है ये, इसको हम ना ओपन करेंगे। पहले इसको मैं लिख दूँ, थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें कॉट की वैल्यू साइन सेक के टर्म में चाहिए। किसके टर्म में चाहिए, सेक के टर्म में चाहिए। एक सेकेंड, किसके टर्म में चाहिए, साइन के टर्म में क्यों कर दिया मैंने, हमें तो सेक के टर्म में चाहिए। सेक के टर्म में तो वो कॉस वाला उस तरीके से बनना चाहिए। तो इसको कॉस बनाने की कोशिश करते हैं। क्या वर्क करते हैं, कॉस बनाने की बना सकते हैं। आइडेंटिटी पता है क्या होती है, जब हम बोलते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर 1 है, तो यानी कि साइन स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर डाल सकते हैं। तो वैल्यू डालते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर डाल सकते हैं, तो हमने डाल दिया। यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर हम इसकी वैल्यू डाल सकते हैं, तो हमने इसकी वैल्यू डाल दी। अब क्या है, यहाँ से जो है हम इसको ओपन करेंगे तो ये कट हो जाएगी। मेरे को यहाँ का रब करना पड़ेगा। ओके, देखो क्या है कि हमने जब ये है इसको हम इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। 1 तो कट जाएगा ये प्लस माइनस का, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा। और कुछ तो गलती मैं कर रही हूँ जो मुझे लग रहा है। एक्चुअली मुझे इस साइन में करनी थी शायद, कॉस के टर्म में तो चाहिए ही नहीं। 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे को जो चीज़ समझ आ रही है वो है कि अब इसको कॉस में बदलो। थोड़ा सा लंबा मेथड हो गया है, बट मैं कभी भी ऐसे लर्निंग वाला मेथड नहीं करती हूँ, तो फिर ऐसा काफ़ी बार हो जाता है मेरे साथ। 1 - 1/, ये चीज़ वो वाली चीज़ हो गई कि आपको भी ये समझ आएगा कि रट कर चीज़ें नहीं होती है। सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ और आंसर हमारा आता है। इसको रब कर रही हूँ मैं, ठीक है, नोट कर लिया होगा, एक बार देख लेना बैक करके। यहाँ तक हम आगे सेक आ गया। कैसे ना कैसे आपको सेक बनाना है। पहले मैंने कॉस बनाया, कॉस के बाद मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, सेक बन गया। अब इसको डिवाइड जो टर्म्स है मैं इस तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ कि ये लिखा और ये डिवाइड, इसको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। ये आएगा डिवाइड, किसको डिवाइड करना है डिवाइड सेक स्क्वायर थीटा -1 को सेक स्क्वायर थीटा से, इससे हमें डिवाइड करना है। और यहाँ रहा कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमने क्या करेंगे 1 सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इसको अपोजिट में बदल देंगे, ऊपर ले जाते हैं ना जब भी हम चेंज करते हैं साइन, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा, 1 - सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये रूट में आ जाएगा, 1 सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट। ये कॉट के टर्म्स में है। क्वेश्चन करते जाओ, कैसे भी क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, करते जाना है, आंसर्स आएंगे। ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, बहुत आसान है। देखो क्या बोला हुआ है, अगर मैं इसमें से 9 कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा मान लो या चाहे ए मान लो, मैं हटा के लिख देती हूँ, फिर ऐसा रहेगा कि मैम आपने ए नहीं लिखा है, आपने थीटा लिखा है। tan स्क्वायर ए, हमें पता है सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर माइनस में इनकी वैल्यू होती है 1, तो यह आ जाएगी 9। हम देखते हैं, अब मैंने क्या बताया, इसको सिर्फ बेसिक जो है हमारा बिल्कुल उसमें आप इसको ओपन करके लिखो, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और फिर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई में 1 प्लस, इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। मैं ऐसे ही करती, अपने टाइम पे होता है मैं ऐसे ही करती। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसको एलसीएम ले लूँ, क्या कर सकती है, या तो मैं ऐसे लिख दूँ 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, इस तरीके से, और ये 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब एलसीएम ले लूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम आएगा कॉस, इसके नीचे क्या आएगा कॉस, तो यहाँ आ जाएगा कॉस, क्योंकि 1 कॉस जा कॉस होता है, और ये प्लस अगेन सेम टू सेम आ जाएगा क्योंकि इसके पास कॉस तो है ही। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस 1 आ जाएगा अपॉन साइन थीटा है। ये मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, या तो आप एक एक करके मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर आप अगेन करो इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको वाले 1 को इससे, इस तरीके से करो। या फिर मैं जो है मैं अपने तरीके से करूँगी, आप इस तरीके से करो। मैं नहीं बोलूँगी कि मेरा बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करो। आपको मैंने बताया है कि आंसर वही आएगा, लेकिन मेथड आप डिफरेंट लगा सकते हो। एक एक करके सॉल्व करना है, करो, मैं डायरेक्ट करूँगी बस। मैं क्या करूँगी, इसमें इन दोनों को एक यूनिट मानूंगी और इसको अलग, इन दोनों को एक मानूंगी, इसको अलग। ये बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूँगी, ये हो जाएगा, ये दोनों के सामने प्लस है तो कॉस थीटा चाहे पहले लिखो चाहे साइन थीटा पहले लिखो, कोई इतना इशू है ही नहीं। इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, और ये दोनों नीचे के ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि एक एक ही हमारी जो है टर्म्स हैं। तो ये आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा है, और प्लस 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस 1 नीचे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। हमें पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस जब होता है उनका स्क्वायर 1 होता है ना, तो हमने इसकी जगह क्या करा, 1 लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह वो लिख दिया 1, और यहाँ पे हमारा नॉर्मल वैल्यू जो है ये आ गई। ये -1 और ये +1 कटेगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बचेगा, और साइन थीटा कॉस थीटा कट हो जाएंगे। इतना लंबा मेथड ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जैसा मत करना, रटना मत, सिर्फ बेसिक में खोल दो, सिर्फ ईजीएस्ट जो आपके पास है उसमें ओपन कर दो, आंसर आएगा। मैंने भी क्या करा, मैंने भी ये करा, इसको 1 अपॉन कॉस में कर दिया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया।
क्या कॉस थीटा साइन थीटा वाली मुझे आइडेंटिटी याद रहती है, आपको क्या है, आपके क्या साथ क्या है मुझे नहीं पता। ये जो है ये दोनों साइन थीटा को ऐसे ही लिख दो, थीटा मान लिया मैंने, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो। एलसीएम लेंगे, यहाँ तो कॉस थीटा रहेगा, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा रहेगा, और ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है, यहाँ दिख रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी। आइडेंटिटी लिख दूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कट जाएगा, सिर्फ अकेला बचेगा कॉस थीटा। इसका आंसर क्या होगा, कॉस थीटा। कुछ नहीं करा, देखो बेसिक में सिर्फ बदला मैंने और फिर आंसर आ गया। 1 प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन का स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये था डिवाइड में, ये किस में है, डिवाइड में, तो चाहे तो आप डिवाइड में रख लो या डिवाइड का साइन करके अलग से सॉल्व कर लो। 1 प्लस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब ए वाई, और साइन ए, साइन स्क्वायर ए। इसको हमने ओपन करेंगे, अब एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये आएगा सेम, ये आएगा। अभी डिवाइड ऐसे ही रखो क्योंकि अलग अलग है, पहले इसको एलसीएम लेके सेम बना दो, यूनिट सेम होनी चाहिए इसके नीचे, स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लिया है। अब चेंज कर सकते, अभी यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि कॉस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए जो है हमारा क्या होता है, 1 होता है। सेम यहाँ डिवाइड, ये ऊपर भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी बिल्कुल स्मॉलेस्ट टर्म आ चुकी है, अब यहाँ पे आप चेंज करो, ये साइन जो है ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन में बदलेगा, और ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। आंसर क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। चाहे तो आप इसको अपॉन में रख सकते हो ऐसे करके, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे रख सकते हो 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये जो पहले से करती हुई चीज़ें हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई, ये वाली चीज़ें हो जाती हैं अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, पर सिंपलेस्ट फॉर्म में tan और cot में मेरे को कन्फ्यूजन रहती है। डायरेक्ट भी इसको आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती, डायरेक्ट मैं बता देती हूँ फिर भी अगर ऐसा है तो। ये जो है ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, ये सेक आएगा, क्योंकि जैसे कि हम पता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है, टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और सेम तरीके से कॉस सेक थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है 1 होता है। ये उस टाइम याद नहीं रहती, सच बताऊँ तो हम लगाते हैं, अभी इसमें लग रही है लेकिन पता नहीं सब में लगती है नहीं, ये पता नहीं, मैंने 10th में नहीं लगा पाई थी उस हिसाब से, क्योंकि ये आइडेंटिटी मेरे को याद ही नहीं आती थी कि लगानी है, सही बताऊँ तो मेरे को याद ही नहीं आती थी। यहाँ पे ये लग रही है, अब मेरे को पता है, अब इतना प्रैक्टिस मैंने अपने टाइम पे करी होगी, उसके बाद मैंने 11th 12th फिर कॉलेज में भी सब पढ़ा है मैथ्स, तो फिर अब मुझे पता है। अब ये जो है इधर लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम तरीके से कॉसेक को इधर ही रखेंगे, इधर ले जाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसकी जगह ये, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह यहाँ पे लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे हम, तो ये 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर होगा, और ये नीचे का ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इजीली हमारी वैल्यू जो है, एक सेकंड, ये गलत है, ये 10 है, आपने भी ध्यान दी या नहीं दी है पता नहीं, 10 स्क्वायर थीटा है, क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो वैल्यू क्या आई हमारी 10 स्क्वायर ए। तो यह ऐसे भी आ सकती है और वैसे भी आ सकती है, यहाँ पर भी आप इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते, इसलिए मैक्सिमम टाइम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना पड़ता है, इसमें भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, तो मैं इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म ही हमेशा बोलती हूँ कि करने के लिए। तो आज के लिए जो है 3rd क्वेश्चन तक ही कराते हैं। 4th क्वेश्चन में जितने सारे के सारे पार्ट हैं, मैं आधा पार्ट पहले 5 जो पार्ट है, फिर आधे पार्ट जो है वो बाद में कराऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर चीज़ें अच्छे से समझ आ रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट कर दो, और लाइक कर दो प्लीज़ यार वीडियो को, इतने अच्छे से अगर तुमको समझ आ रही है तो लाइक तो कर ही सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय।